जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं और अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। अपनी शरण में आने वाले सभी भक्तों को जल्द ही अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। भक्तजनों, एक बहुत ही कड़वा सत्य है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हर खुशी, हर सपना बस एक झूठ है और इस ब्रह्मांड को अपनी इस ब्रह्मांड को आपकी मौजूदगी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुनने में डरावना लगा यही है। आप नींद में हैं, सब शांत है, लेकिन अचानक आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि यह जो दुनिया है, यह सब कुछ इतना अजीब, इतना भारी क्यों लग रहा है। यही एहसास है कि ज़िंदगी एक ऐसे डरावने सपने की तरह है जिसे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। हम सब ने वह पल महसूस किया है जब अचानक एकदम से यह ख्याल आता है कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या मतलब है इसका, और यह सवाल हमें भीतर ही भीतर परेशान कर देता है, हिला देता है। इस डर के खालीपन को ही इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। खुद को जानना है कि हम एक दिन मर जाना है, कि हम कितनी मेहनत करें, कितने सपने देखे, आखिर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचिए, जानवर ज़िंदगी जीते हैं, खाते सोते मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वह क्यों जी रहे हैं। लेकिन हम इंसान सब जानते हैं कि यह सब अस्थायी है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी सज़ा भी यही है कि हम सब उसे डरी हुई बिल्ली जैसे कि जो खिड़की के पीछे से देख रही है कि बाहर तूफान है लेकिन खिड़की बंद है। हम सब अपनी सोच के पिंजरे में बंद है। हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमें पता है कि बाहर डरावनी चीज़ है। इस सोच का बोझ हर पल हमें दबाता है कि ज़िंदगी का एहसास उतना सुंदर नहीं है जितना हमें बचपन में सिखाया गया है। हमको कहानियाँ और सपनों में समझाया गया है कि सब अच्छा होगा, सबका कोई मकसद है, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। हमारी ज़िंदगी में जो भी खुशी है वह छोटी छोटी चीज़ों में है, लेकिन उसका गहरा अर्थ नहीं है। वह बस थोड़ी देर का नशा है, लेकिन उसका अंदाज बहुत कड़वा लेकिन सच है। यह डर, यह चिंता, यह सब सवाल हम सबके अंदर है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कोई अंधेरी गली से जल्दी निकल जाए ताकि डरावना सन्नाटा सुनाई ना दे। लेकिन कुछ लोग इस डर को सीधे आंखों से देखते हैं और यही ज़िंदगी की किताब की शुरुआत है, एक ऐसे सफ़र की जो आपको आपकी सोच पर शक करवा दे और हर खुशी को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगा। एक और गहरे सवाल से शुरू होता है कि हम असल में है कौन। हम खुद को इंसान कहते हैं, नाम रखते हैं, यह सब बस एक परत है, एक नकाब। हमारे असली पहचान उससे कहीं ज़्यादा डरावनी और अजीब है। हम खुद को एक किराएदार की तरह ही रहे इधर, जैसे किसी फिल्म का रोल निभा रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कहानी हमने खुद नहीं लिखी है। हमारी सोच, हमारी पसंद, अनाप संत, यह सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हम खुद को कंट्रोल करने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में यह दुनिया और हमारा दिमाग हमें चला रहा है। सोचिए, क्या आपने तय किया था कि आप इस दुनिया में आएंगे? क्या आपने चुनाव किया था आप कहाँ पैदा होंगे, कि परिवार में? और यही सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी पहचान इतनी हम मन की कठपुतली है।
हमारे अंदर का दिमाग हमें चलना है। हम सोचते हैं कि हम फैसला ले रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम ले रहे हैं? इस ख्याल को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वह कहता है कि इंसान ने खुद को स्पेशल समझ लिया है, लेकिन असलियत में हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो हमें बस जीने और मरने के लिए प्रोग्राम करता है। एक जगह वह उदाहरण देता है कि जैसे कोई गेम खेलते वक्त आप अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, वैसे ही शायद कोई अदृश्य ताकत हमें कंट्रोल कर रही है। फर्क बस इतना है कि हमें यह खेल दिखता नहीं है, हमें बस लगता है कि हम आज़ाद हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने बारे में जितना जानते थे वह सब धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। आप खुद को सवाल करने लगते हैं, क्या मैं जो हूँ सच में ही हूँ, या बस आप तो समाज और जेनेटिक्स का है। यह सवाल हमें डराते हैं, लेकिन यह ही असली सच की शुरुआत है, क्योंकि यहाँ वह साफ कहता है कि इंसान का सेल्फ यानी खुद का एहसास भी एक तरह का भ्रम है। हम खुद को पहचानते हैं, नाम देते, लेकिन गहराई में जाए तो हमें सिर्फ खालीपन मिलेगा, और यह खालीपन हमें हर वक्त रहता है, चाहे हम माने या नहीं माने। यह किस्सा हमें और गहराई तक ले जाता है। पहला विषय हमें डरा देता है कि ज़िंदगी का कोई बड़ा मतलब नहीं है। दूसरा चैप्टर हमें यह एहसास कराता है कि हम खुद के बारे में जितना सोचते हैं वह भी एक झूठ हो सकता है। यह सोच ये आपको देता है और आगे बढ़ने की एक बेचैनी छोड़ देती है। अगर हम और गहराई में जाते हैं और सवाल उठता है कि अब जब ज़िंदगी का कोई ठोस मतलब ही नहीं है तो इंसान इतने सारे उम्मीद के पीछे क्यों भागता है। वह कहता है कि इंसान एक ऐसे प्राणी की तरह है जो अंधेरे में खड़ा है, लेकिन खुद को यकीन दिलाता है कि सामने रोशनी है, और इस रोशनी की तलाश में हमें धर्म, दर्शन, विज्ञान और न जाने कितनी कहानी रच डाली। यह सब बस हमें जिंदा रहने की हिम्मत देने के लिए बनाए गए ढांचे हैं। यह सच है कि इंसान एक ऐसा जीव है जो सच का सामना नहीं कर सकता। यह सच है कि हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में, हमारी कोई खास जगह नहीं है और हमारा अंत है। लेकिन यह सब इतना भारी है कि अगर हमें इसे पूरी तरह स्वीकार कर ले तो शायद पागल हो जाए। इसीलिए इंसान ने इसे सवाल और उधर के विषय बनाए, चाहे वह भगवान का वादा हो या आत्मा की अमरता का ख्याल हो या कोई वैज्ञानिक सपने कि इंसान अमर हो जाएगा। यह सब हमारे बनाई हुई कहानी है जिन पर यकीन करके हम खुद को यह भरोसा दिलाते हैं कि ज़िंदगी बेमानी नहीं है। यहाँ एक कड़वा सच यह बताता है कि हम उन लोगों को हीरो मानते हैं जो हमें उम्मीद दिलाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उम्मीद भी एक भ्रम है। मैं कहता हूँ कि जो लोग सच के करीब जाते हैं उन्हें समाज अक्सर पागल या खतरनाक मानता है, क्योंकि सच हमारी बनाई हुई आरामदायक कहानियों को तोड़ देता है। हम सब ऐसे सर्कस के कलाकार हैं जो खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि यह शो नहीं चलेगा। वह इस बात पर जोर देता है कि इंसान का दिमाग खुद को धोखा देने में माहिर है। हम खुद को यह मानने पर मजबूर करते हैं कि हम खास हैं, हमारी ज़िंदगी मायने रखती है और कोई बड़े मकसद का हिस्सा है। लेकिन जब आप इन पर्दों को हटाते हैं तो सिर पर खालीपन रहता है। इस विषय को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे आपके हाथ से सारे अधिकार छीन रहा हो जिन पर हम भरोसा करते आए हैं। धर्म, नैतिकता, समाज, प्रगति, विज्ञान की बनाई कहानी। यह कहानी बुरी नहीं है क्योंकि यह हमें जिंदा रखते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह एक तरह से आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम भाग रहे हैं जो हमारे अंदर है, लेकिन यह भागना हमें कभी मंजिल तक नहीं ले जाता है। हम जितनी तेज भागते हैं उतनी गहराई में हमें एहसास होता है कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। इंसान की उसे हालत को उजागर करता है जिसे हम खुद अपनी सोच और अपने ही दिमाग से परेशान हो चुके हैं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी ही जिंदगी थक जाता है। जानवर जीते खाते हैं, सोते मर जाते हैं बस, लेकिन इंसान अपने हर दिन को
सवालों, चिंता और क्या होगा अगर जैसी सोच में डुबो देता है। यही वजह है कि ज़िंदगी से ही थक जाते हैं। इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यानी खुद को समझने की क्षमता सबसे बड़ी सजा है। हम समझते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह समझ हमें इंसान तो बनाती है, लेकिन हमें बेचैनी भी कर देती है कि हम सब के भीतर एक अजीब सी थकान है। जीने से थकान इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर कोशिश, हर मेहनत का अंत बस कुछ नहीं है। हमें कई दार्शनिक के विचारों का जिक्र करता है, जैसे सापित का जीवन एक दर्द का चक्र है। हम अच्छा करते हैं, इच्छा पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं, अगर इच्छा पूरी हो भी गई तो हम उठ जाते हैं। यह चक्र चलता रहता है और यही इंसान को थका देता है। इस थकान को एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता। हम इस दावे को दबाने की कोशिश करते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं, सपनों में खो जाते हैं या फिर उम्मीद में जीते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ असली दर्द को ढकने के तरीके हैं। असली दर्द यह है कि हमें सच का पता है और वह सच यह है कि हम जो भी करें, जो भी बने, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। शायद इसका कोई मतलब ही नहीं था। इंसान इस दर्द को छुपाने के लिए अनेक तरह की कहानियां बनाता है। हम खुद को समझते हैं हम किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, हमें यह करना है, वह पाना है, दुनिया बदलना है, लेकिन यह सब बस इसलिए ताकि हम खुद से ना कह सके कि हम जो भी करें सब कुछ व्यर्थ है। वह कहता है कि अब असली हिम्मत तो इस सच को देखना है, फिर भी जीना सीखे तो मौत की ओर बढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे आपके दिमाग के कोनों में छिपे हुए उन सवालों को बाहर खींच रहा है जिन्हें आप अनदेखा कर रहे थे। आपको याद दिलाता है कि जिंदगी, यह थकान, यह बेचैनी हर इंसान में है, बस ज़्यादातर लोग इसे छुपा लेते हैं, लेकिन मन इसे उजागर करता है। बिना मीठे शब्दों के, बिना कोई दिलासा दिए यह किस्सा आपको और गहराई तक ले जाता है। पहला विषय ने आपको डराया, दूसरे ने आपकी पहचान पर शक कराया, तीसरे ने आपकी उम्मीद दो को सवालों के घेरे में डाला। आपको खुद अपने थकान का सामना करना है। यह कह ऐसा लगता है जैसे कोई आईना आपके सामने रखा हो और आप खुद से बच नहीं सकते। इंसान की उसे अजीब आदत पर ध्यान देता है कि हम दुख झेलते झेलते भी हंसने का बहाना ढूंढते हैं। इंसान शायद अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने दर्द को मुस्कान में बदल देता है, जैसे वह खुद को और दूसरों को यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह सब ठीक है। यही है मुस्कुराते हुए शहीद, वह लोग जो अंदर से टूट चुके थे लेकिन दुनिया को अपनी हंसी दिखाते हैं। हमारी पूरी सभ्यता किसी झूठ पर खड़ी है। हम हर जगह पॉजिटिविटी का ढोल पीटते हैं, सोशल मीडिया पर हंसी के चेहरे, फिल्मों और कहानियों में हैप्पी एंडिंग, यहाँ तक कि परिवार और समाज में भी हमें यही सिखाया जाता है कि मुस्कुराते रहो, लेकिन यह मुस्कान असली नहीं है, यह बस एक नकाब है। असल में हम सब के भीतर दर्द और खालीपन है, हम सब इसे छुपाने के में उस्ताद बन गए हैं। यह चैप्टर को समझने में हमें समय लगता है, जैसे आपके आसपास की दुनिया का पर्दा खींच रहा हो। वह बताता है सब ठीक है और यही झूठ एक चक्र की तरह चलता रहता है। हर इंसान दूसरे को देखकर सोचता है कि बाकी सब खुश है, तो वह भी खुद भी अपने दर्द को छुपा लेते हैं। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। यह झूठ हमें जीने को मदद करता है, लेकिन सच को ढक देता है। असली सच यह है कि हम सब किसी न किसी रूप में बलिदानी या त्यागी बन जाते हैं। हम अपने सपनों, अपनी आज़ादी, अपनी उम्मीदों का बलिदान देकर इस दुनिया में जीते हैं और हम सब यह सब मुस्कुराते हुए करते हैं जैसे यह हमारी ताकत हो, लेकिन असल में यह हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। यह हंसी का झूठ समाज को चलना है। अगर हर इंसान सच में अपने दर्द को जाहिर कर दे तो शायद दुनिया ठहर जाए। इसीलिए हम सब एक अनकहे समझौते में जीते हैं, सब दर्द में, लेकिन
कोई इसे खुले में नहीं लाता। यह नकली मुस्कान हमें असली ज़िंदगी से दूर रखती है, क्योंकि जब तक हम अपने दर्द का सामना नहीं करते तब तक हम सच में समझ नहीं सकते कि हम कौन हैं और कहाँ से आए। लेकिन इंसान उसे सच से डरता है। हम बस नकली खुशियों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसको जानकर आपको लगता है जैसे कोई आपके चारों ओर फैले इस झूठे सब ठीक है माहौल को उखाड़ कर असलियत दिखा दे। यह असलियत डरावनी है, लेकिन संसार बार बार कहता है कि यही सच है। इस सच को जानना हमें असली ताकत दे सकता है। अगर हम इसे सहने की हिम्मत रखते हैं तो इंसान की सोच को एक कठपुतली की तरह डिसाइड करता है, जैसे किसी मरे हुए शरीर की चीर फाड़ करके उसके हर हिस्से को समझा जा सकता है कि इंसान खुद को फ्री समझता है, लेकिन असलियत में हम सब अदृश्य धागों से बंधे कठपुतली जैसे हैं। यह धागे है हमारी इच्छाएं, हमारा जेनेटिक प्रोग्राम और समाज के बनाए नियम। हम सोचते हैं कि हम खुद फैसला लेते हैं, लेकिन यह केवल दिखता है कि हर कदम, हर सोच किसी गहरी ताकत से खींची हुई या सुपर नेचुरल यानी अलौकिक चीज़ों का जिक्र भी करता है, लेकिन वैसे ही किसी जादुई रूप में नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता का प्रतिबिंब बताता है। इंसान ने हमेशा डर और अनजाने को समझने के लिए कहानी बनाया जाता है। भूत, भगवान, आत्माएं, किस्मत, यह सब हमारे दिमाग की कोशिश है उसे डर को नाम देने की, जो हमें पैदा होने से पहले से हम उसके घिरे हुए हैं। असली हारर किसी प्रेत या आत्मा में नहीं है, बल्कि इस सच में है कि हम खुद अपने अस्तित्व के मालिक नहीं हैं। इस विषय का सबसे डरावना हिस्सा वह है जब संसार इंसान को एक जागती कठपुतली कहता है। सोचिए, अगर कोई कठपुतली खुद को देख सके और समझ सके कि वह खुद के नियंत्रण में नहीं है, तो वह कैसा महसूस करेगी। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही है, खुद को समझने की ताकत रखते, लेकिन अपने हालात को बदलने में पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। यह एहसास हमें डराता है, इसीलिए हम अपने चारों ओर कहानियों का जाल बनाते हैं, ताकि यह सच्चाई हमें सीधा नज़र छोड़ यह कहता है कि हमारी ज़िंदगी एक ऐसे मंच पर खेला गया नाटक है जिसे हमने खुद लिखा ही नहीं है। हम बस अपने रोल निभा रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कोई धागा खींचता है और हमें बस उसका पालन करना होता है। और जब यह नाटक खत्म होता है तो हम गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। यह हिस्सा ऐसा है जैसा कोई धीरे धीरे आपके दिमाग के पर्दे हटाते जा रहा है, आपको एहसास दिला रहा है कि इंसान की आज़ादी, इंसान की कहानी, इसका महत्व सब एक भ्रम है। असली डर यही है कि शायद हम हमेशा से सिर्फ कठपुतलियाँ थे और यही हमारी सुपर नेचुरल कहानी का असली सच है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, खुद को जाने, खुद की शक्तियों को समझे, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। यही बगला तत्व है, यही साधना का दिव्य रहस्य है। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।